आज मैं आप लोगों का हिंदी का क्लास लेने जा रही हूँ, क्लास 2 का। मैं आप लोगों को आज नया चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, चैप्टर 16 गुच्ची स्कूल जाएगी। ये जो कहानी है एक बाल मजदूर पर आधारित एक कहानी है, जिसमें कि बाल मजदूरी का विरोध किया गया है। आप लोग भी देखे होंगे कि बहुत सारे होटल में, बाहरों में, आपके स्टेशन में या फिर घर में भी बहुत से बच्चे काम करते हैं। तो ये एक तरफ से अन्याय है, कभी भी बच्चों से हमें काम नहीं करवाना चाहिए। तो एक गुच्ची, इस कहानी के आधार पर एक गुच्ची नामक एक छोटी सी लड़की है जो एक घर में काम करती है। उसी घर में एक दूसरी लड़की रहती है, जिसका नाम है बुलबुल। उसी ने इस बाल मजदूरी का विरोध किया है। उसने कहा कि हमें किसी भी बच्चों से मजदूरी नहीं करवाना चाहिए, और ना ही किसी को बच्चों से काम करवाना चाहिए, और ना ही किसी बच्चे को किसी और के घर में या फिर कहीं और पे भी काम करना चाहिए। अन्याय है, ठीक है। तो इसी पर क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब काम करते हैं, चूँकि उसके उस बचपन में बच्चों का वो पढ़ने लिखने को होता है, खेलने कूदने का समय होता है, इसलिए बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए, जिससे कि अगर वह घर के काम करेंगे या फिर बाहर जाके काम करेंगे तो फिर उनका भविष्य नष्ट हो जाता है। वो पढ़ेंगे नहीं, अगर वो पढ़ नहीं पाएंगे तो फिर उनका भविष्य भी निर्माण ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों को उन्हें पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी सरकार बहुत सारे स्कूल ऐसे सरकारी स्कूल खोले गए हैं। सरकारी स्कूल में उन्हें मुफ्त में खाना दिया जाता है और फिर उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाती है, तो जिससे कि वो इसका लाभ उठा सकते हैं। और इसलिए बच्चों से भी बच्चों से कभी भी कोई मजदूरी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इससे उनका भविष्य नष्ट होता है। तो इसी पर आधारित एक कहानी है, हम लोग पढ़ेंगे। सभी पेज नंबर 109 निकालें। तो ये जो है चैप्टर 16 गुच्ची स्कूल जाएगी। ये पाठ बाल मजदूरी का विरोध करता है। बच्चों से छोटे मोटे काम करवाकर उनका बचपन छीना जा रहा है। ये उम्र उनके पढ़ने लिखने और खेलने की होती है। उन्हें काम में लगाकर उनका भविष्य अंधकारमय बनाया जा रहा है। इससे तुरंत रुकना जरूरी है, उन्हें स्कूल भिजवाना है, ठीक है। इसमें जैसे कहा गया कि बाल मजदूरी करवाना अन्याय है। इसमें बच्चों में छोटे मोटे काम करवाकर उनका बचपन छीना जाता है और उन्हें उनके पढ़ने लिखने की उम्र और खेलने की उम्र होती है, जिससे कि उनका भविष्य अंधकारमय बनाया जाता है। तो इसे रोकना चाहिए और स्कूल भिजवाना चाहिए। स्कूल से लौटकर आज बिल्कुल ने तो खाना खाया और ना वो पार्क में खेलने गई। मुंह फुलाकर चुपचाप छत की सीढ़ियों वाले दरवाजे के पास बैठ गई। तो स्कूल से जब लौटी बुलबुल तो उसने ना ही खाना खाया था और ना ही वो पार्क में खेलने गई थी। वो चुपचाप छत की सीढ़ियों में दरवाजे के पास वो मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। दादी माँ बोल पड़ी, लो तुम्हारी बहादुर बेटी रुठकर बैठ गई है। इसका क्या? इसकी बहादुरी का फल तो हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो दादी माँ बोल पड़ी, दादी माँ ने कहा कि लो तुम्हारी बहादुर बेटी आ गई है और वो रूठ के बैठ गई है। तभी उसकी दादी माँ ने, इसका क्या? इसकी तो बहादुरी का फल तो हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तुरंत माँ बोली, हम क्यों भुगते? जिसने बहादुरी दिखाई है वही भुगते। आज से बुलबुल बर्तन धोएगी, झाड़ू पोछा करेगी और सब्जी काटेगी। इसी के कारण गुच्ची की माँ काम छोड़ के भागी है। तो इससे बुलबुल की माँ बोली, हम क्यों भुगते? जिसने बहादुरी दिखाई है वही भुगतेगी। और वो बुलबुल के माँ ने कहा कि बुलबुल आज से बर्तन धोएगी, झाड़ू पोछा करेगी और सब्जी काटेगी। इसी के कारण गुच्ची की माँ काम छोड़ के भागी है। माँ ने मेज पर खाना लगा दिया। फिर वो बोली, खाना खाकर शरीर में ताकत लाओ और फिर काम में जुट जाओ। फिर माँ ने गुस्से से क्या किया, उसे बुलाया और कहा, मेज पर खाना रख दिया और कहा कि बोली, खाना खाकर शरीर में ताकत लाओ और काम में जुट जाओ। फिर है आपका पेज नंबर 110। बुलबुल ने अभी तक स्कूल की यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी थी। बुलबुल ने स्कूल की यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी थी। उसका दोस्त केवल इतना था कि उसने घर की मेहरी को यह कहा था, इसमें मेहरी यानी नौकरानी को कहा जा रहा है कि ओ गुच्ची की माँ, यानी घर की जो नौकरानी थी उसकी बेटी का नाम था गुच्ची।
तो उसने क्या कहा था, वो गुच्ची की माँ, तूने इतनी भयंकर सर्दी में भी गुच्ची को सिर्फ फटी फ्रॉक पहनाई है। तो उसने क्या कहा कि इतनी सर्दी है, फिर अपनी बेटी को, गुच्ची को सिर्फ फटी फ्रॉक क्यों पहनाई है? उससे बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि वो बालवर्ष है, उनसे काम करना मना है। तो उसे क्या कहा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि वो अभी छोटी सी है, उसकी बाल अवस्था है, उसे काम करना मना है। किसने कहा? अरे बाबा, हमारे स्कूल की मैडम ने कहा। उसने क्या कहा कि ये हमारे स्कूल की मैडम ने कहा है। इस बाल वर्ष में हमें छोटे छोटे बच्चों की ओर ध्यान देना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें छोटे छोटे बच्चों को ध्यान देना चाहिए, उन्हें घरेलू कामों में से छुटकारा दिलाना है, उनको स्कूल भिजवाना है। तो उन्हें छोटे छोटे कामों से उन्हें छुटकारा दिलाना है, उसको स्कूल भेजना है। पर इसका इंतज़ाम कौन करेगा? फिर उसकी गुच्ची की माँ कहा कि इसका इंतज़ाम कौन करेगा? तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। तो इसमें कुछ देखिए शब्द हैं जिसको मैं अंडरलाइन करूँगी। पार्क, फुलाकर, सीढ़ियों, रूठकर, बहादुरी, भुगतना, सब्जी, फिर है आपका यूनिफॉर्म, दोस्त, महरी, भयंकर, फ्रॉक, बालवर्ष, मैडम, स्कूल, फिर है आपका इंतज़ाम। तो ये कुछ शब्द हैं जो आपको इसका तो जीवन मूल में जैसे पहला है साहसी बनना। तो इसमें आपको बताया गया है कि किस तरह से बुलबुल अपनी छोटी सी आयु में उसने जिसके घर में काम करने वाली जो गुच्ची थी उसके काम करने का विरोध वो करती है और उसकी माँ को वो समझाती है कि इतनी छोटी से बच्ची से काम करवाना नहीं चाहिए, उसे उसका अभी पढ़ने लिखने और खेलने का समय है, उसे अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए। फिर है आपका स्वस्थ वक्ता। इसमें दिखाया गया कि वो किस तरह से सत्य बोलती है। स्वस्थ उसने जो अपने शिक्षक से सीखी है, स्कूल से जो सिखाया जो बताया गया है, उसी को वो ध्यान में रखती है और वो घर में भी आके वो वही बात बोलती है कि क्या हमें कि कभी भी हमें बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए, उन्हें जो है बाल मजदूरी करवाना अन्याय है। फिर आपका सत्य के प्रति आग्रह। तो इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से वो सत्य का वो सम्मान करती है, जिस तरह से वो स्कूल में वो जो सीख के आती है उसी का वो अनुसरण करती है, वही वो बात उसके घर में जो काम करने वाली है महरी को वो बताती है, अपने घर वालों को वो समझाती है कि बाल मजदूरी करवाना अन्याय है। तो इस तरह से जीवन मूल हो गया। फिर मैं आपको शब्द बताऊंगी। इंतजाम, इंतजाम हो गया आपका प्रबंध। फिर है आपका महरी, नौकरानी। तो ये जो है दो शब्दार्थ मैंने आपको बताया है। तो आपको अगर और भी कोई शब्दार्थ जानना है तो आप लोग अपनी किताब से जो भी आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ शब्दों का अर्थ आपको में दिक्कत आई है तो उसका भी अर्थ आपको लिखना है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको जब भी आप पढ़ेंगे तो कुछ शब्दों का अर्थ आपको दिक्कतें आती है समझ में, तो वो आप पूछ सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया है। इसके बाकी का अध्ययन मैं आप लोग को नेक्स्ट में पढ़ाऊंगी। तो आज मैं अपना क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।